10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो पोएम 6 चल रही थी अमांडा रॉबिन क्लेन द्वारा। तो देखो कितना बढ़िया नाम है अमांडा, है ना। तुम भी अपना नाम अमांडा रख लेना अगर ज्यादा पसंद आ रहा है तो, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं। खैर, अब जरूरत है कि हम इस पोएम के कुछ स्टैंजास पढ़े, देखते हैं कि अमांडा को क्या क्या करने से रोका जा रहा था। स्टैंजा देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। बताओ, अक्सर होता है ना, लड़कियों को ये आदत लग जाती है, नाखून खा जाती है। बताओ, अमांडा से बोला जा रहा है डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब होता है झुकाना। जो शब्द मैं बोलता हूं हिंदी में, अगर तुम्हें वो शब्द नए लगते हैं या मुश्किल लगते हैं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो शब्द तुम्हें पता नहीं है और ऐसा लगता है कि वो शब्द तुम भूल जाओगे, तो उन शब्द को लिख लिया करो। मैं कभी भी किसी भी पोयम का कोई सा भी शब्द तुमसे पूछ सकता हूं, और अगर वो वर्ड हिंदी में तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने अपने नोट में लिख भी नहीं रखा है, तो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे से वो शब्द। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे से बताऊंगा फिर मैं। हंच का मतलब होता है झुकाना। मतलब उसे बोला जा रहा है कि अपने कंधों, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग यूं बैठ जाते हैं, ऐसे ही यूं यूं लटके रहते हैं, ऐसे बैठो। बिल्कुल जवान लोगों की तरह ना, बच्चों को भी सिखाया जाता है तरीके से बैठो। तो वो झुककर बैठ रही है। अमांडा को बोला जा रहा है कि अपने शोल्डर को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट। वही स्लाउचिंग का मतलब झुककर बैठना, ठीक है। और सिट अप स्ट्रेट, उससे बोला जा रहा है बिल्कुल सीधे बैठो अमांडा। तो देखो ये तीनों बातें तो बोली है पोएट ने, ये मत करो। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहली बात तो अमांडा को बोली गई है कि अपने नाखून मत चबाओ, अपने कंधों को मत झुकाओ, अपन झुककर मत बैठो, है ना। अब बाकी की तीन बातें बोलेगी अमांडा, अब जवाब देगी वो पोएट को। देयर इज अ लैंग्वेड एमरलैंड सी। एमरलैंड का मतलब होता है रत्न। लिख लो, एमरलैंड। एमरलैंड का मतलब होता है एमरलैंड, इसका मतलब होता है रत्न या फिर मोती या फिर मणि। तुमने देखा हो समुद्र, समुद्र की लहरें होती हैं, अक्सर मोती वगैरह मिल जाते हैं, वो चीज है ना। समुद्र एक मोती की तरह, ठीक है। देयर इज अ लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब होता है शीतल, बहुत ही ठंडा। वो कह रही है कि देखो यहां पर मोतियों से भरा हुआ समुद्र है, बहुत ही ठंडा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहां पर एकमात्र मैं अकेली हूं। अ मरमेड, जो कि एक जल परी है। मतलब वो खुद को क्या बता रही है, एक जल परी बता रही है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली का मतलब होता है खुशी से, और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहना या तैरना या उड़ना, है ना। मतलब वो पानी के अंदर खेल रही है, बह रही है, बहुत ही ब्लिसफुली, आनंद के साथ, खुशी के साथ, इंजॉय करते हुए, है ना। वो पोएट को बता रही है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं यहां पर इंजॉय कर रही हूं, ठीक है, घबराओ मत। फर्स्ट देखते हैं अब। द अबव लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, तो किसने कंपोज करी है लाइन, रॉबिन क्लेन ने। हाउ इज अमांडा आस्क्ड टू कीप हर शोल्डर्स, अमांडा को किस प्रकार अपने शोल्डर रखने के लिए बोला गया। टू रेज हर शोल्डर, कि वो अपने शोल्डर को उठाए, झुकाने की बजाय सीधा रखे, है ना, ये बोला गया था उसको। द वर्ड स्लाउचिंग मीन्स, स्लाउचिंग का मतलब होता है लेजी, सुस्त बैठना, झुककर बैठना, है ना। कुछ लोग हाथ वगैरह टेक कर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सिटिंग लेजी। द स्पीकर इन द लास्ट थ्री लाइन्स, तुम्हें मालूम है लास्ट की तीन लाइनें किसने बोली थी, अमांडा ने, और शुरू की तीन लाइनें किसने बोली थी, पोएट ने। शुरू की तीन लाइनें ये थी, ये मत करो वो मत करो। फिर अमांडा जवाब देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं तो यहां पर समुद्र में इंजॉय कर रही हूं बस। तो लास्ट की तीन लाइनों का स्पीकर कौन है, अमांडा। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं।
ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अनाथ समझते हो ना, जिसका कोई नहीं है, ना माँ ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन, जिसका अपना कोई नहीं है वो अनाथ है। और तुम ये बात जानते होगे, अनाथ का तो कोई नहीं है तो उसको कोई सिरदर्दी नहीं, खुलकर वो कहीं पर भी आ जा सकती है। तो यहाँ पर है ना, वो अपने आप को ऑर्फन बता रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माता पिता को मारना चाहती है। यहाँ पर ऑर्फन का मतलब ये है कि वो क्या महसूस करना चाहती है, आजादी। कोई उसको रोकने वाला ना हो, कोई उसको ये ना कहने वाला हो कि ये मत करो वो मत करो ये करो, है ना। तो वो रोक टोक पसंद नहीं करना चाहती, वो आजादी चाहती है। आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है भटकना या फिर आवारा घूमना। वैसे रोमिंग का मतलब भटकना लिख लो। तो वो गलियों में घूम रही है, भटक रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हशेड, मैंने अपने पैरों से मुलायम मिट्टी को दबा दिया। मुलायम मिट्टी होती है ना भाई, गीली मिट्टी होती है, उस पर पैर पड़ जाता है तो वो दब जाती है, तो वो क्या, हशिट का मतलब होता है दबा देना। बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति होती है वो सोने की तरह है। बताओ, उस लड़की के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कुछ देर के लिए शांति मिल जाए, मुझे साइलेंस मिल जाए, तो वो साइलेंस मेरे लिए क्या है, गोल्डन है। मेरे लिए वो एक सुनहरी मौका है अगर मुझे शांति मिल जाए। यहाँ पर शांति का मतलब है कि कोई उसे किसी काम के लिए रोके ना, आसपास उसके कोई ना हो, हर वो चीज वो खुद कर सके जिसे वो करना चाहती है। द फ्रीडम इज स्वीट, उसे जो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो बहुत ही मीठी लग रही है, प्यारी लग रही है। स्वीट का मतलब यहां पर है प्यारी लग रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अब ये बात फिर से पोएट की आ गई। पोएट इससे कह रहा है चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे हो जाते हैं ना, मुंह पर दाने वगैरह हो जाते हैं अगर हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं या ऑयली सब्सटेंस ज्यादा खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हेल्थी फूड नहीं माना जाता है ना। तो उस केस में हमारे चेहरे पर दाने या मुहासे वगैरह हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्नी, है ना। तो लिख सकते हो तुम एक्नी की हिंदी मुहासे। तो उससे कह रहा है कि चॉकलेट मत खाओ, ध्यान रखो अपने चेहरे के बारे में, एक्नी के बारे में। अगर मुहासे हो गए तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा मांडा, लेकिन वो सुन नहीं रही है, तो ना सुने, हमें क्या लेना। द चाइल्ड ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन, बच्चे का सपना है कि वो अनाथ होना चाहती है। अनाथ का मतलब यहां पर ये मत लगाना कि वो चाहती है वो अकेली, है ना। यहां पर ऑर्फन का मतलब है कि वो बस आजादी चाहती है, उसको कोई रोके टोक ना करे, ये मत करो वो मत करो, वो अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना चाहती है, तो उसे जीने दो, क्यों परेशान कर रहे हो उसे। शी वुड देन बी एबल टू रोम इन द स्ट्रीट, वो गलियों में आवारा घूमना चाहेगी। वाई डज शी से, उसने ऐसा क्यों कहा। द साइलेंस इज गोल्डन, कि जो शांति होती है वो सोना है। शी वॉन्ट्स पीस फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए शांति चाहती है और उस शांत वातावरण में वो हर प्रकार की क्रिया करना चाहती है जो उसका मन कह रहा है। जो चीज उसके मन में है वो उस चीज को करना चाहती है, ठीक है। जो उस चीज उसके दिल में है उसको वो करना चाहती है अमांडा। द वर्ड्स विच डिपिक्ट पीस हेयर, वो शब्द बताइए जिसका मतलब यहां पर शांति है। हर्षिड, हर्षिड का मतलब भी शांति होता है। साइलेंस, साइलेंस का मतलब तो तुम्हें मालूम है, चुप। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम वो चाहती है, आजाद होना चाहती है जब उसको शांति मिलेगी, है ना। द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज, स्पीकर अमांडा से कहता है कि चॉकलेट मत खाओ, क्यों, क्यों कहता है। तुम्हें मालूम है ना, पोएट उसको इसलिए मना नहीं कर रहा कि वो बची हुई चॉकलेट खुद खा जाएगा, वो उसको इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसका चेहरा खराब हो जाएगा। ईटिंग चॉकलेट वुड कॉज एक्ने ऑन अमांडा फेस, चॉकलेट खाने से अमांडा के चेहरे पर एक्नी हो सकती है ना, मुहासे निकल सकते हैं।